एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम यानी लघुगणक, जिसको हिंदी में लघुगणक कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी जॉन नेपियर ने। शुरुआत में इसकी खोज जॉन नेपियर ने की थी। इसके बाद कुछ लोग और आए जिन्होंने कुछ प्रयास किए और इसकी पूरे डेरिवेशन को दिया। तो देखिए, लॉगरिथम से जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ पूछी जाती है, उसमें लॉगरिथम से भी सवाल आते हैं। हालांकि जो सवाल आते हैं वो कभी कभी पूछे जाते हैं, तो लेकिन हमको सभी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए, लॉगरिथम पढ़ने से पहले आपको ये जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से लेके लॉग एम से लेके यहाँ से, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। आप इनको रट लें क्योंकि यही सब काम आने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको फार्मूलों के प्रूफ नहीं बताएंगे, क्योंकि फार्मूले के प्रूफ अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फार्मूले का प्रूफ हमारे कोई काम का भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए इसके फार्मूले की चर्चा करते हैं। इसमें इतने सारे फार्मूले दिए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ दिया है, अगर लॉग लिखा है लॉग एम इंटू एन, तो जब बीच में प्रोडक्ट होता है लॉग एम इंटू एन, तो ये जो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर हो जाता है। यानी जब बीच में प्रोडक्ट होगा तो ये प्लस के बराबर हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि लॉग होता क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लिख दें ए की पावर एक्स बराबर बी, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हो ए की पावर एक्स बराबर बी, तो इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, इस फॉर्मेट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कि ये जो नंबर लिखा गया वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं घातांक के रूप में लिखा गया है। ए की पावर एक्स बराबर बी, यहीं जब हम लॉग लॉग के रूप में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे लॉग, जो यहाँ पर बेस है। देखिए, ए की पावर एक्स बराबर बी में ए जो होता है वो आपका बेस होता है और एक्स जो होता है वो आपका पावर होता है, और ये जो बी बचता है वो आपका रिजल्टेड वैल्यू होती है, यानी जो आंसर होता है रिजल्टेड वैल्यू। सेम इसी चीज़ को ए की पावर एक्स बराबर बी को जब हम लॉग के रूप में लिखेंगे तो जो बेस होता है वो यहाँ पर आ जाता है नीचे, और ये जो बी होता है यानी जो बराबर में होगा वो पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पावर में आ जाएगा और जो यहाँ बेस होगा वो बराबर में चला जाएगा। जो पावर होगी यहाँ बी हो जाएगा, ये बी इधर चला आएगा और जो यक्स है इधर चला जाएगा। यानी जो बराबर में है वो पावर में आ जाएगा और जो पावर में है वो बराबर में चला जाएगा। सेम इसी चीज़ को, जैसे ए की पावर एक्स बराबर बी लिखा है, जब हम लॉग में इसको लिखेंगे तो लॉग बेस ए और ये पावर बी बराबर एक्स, ये जो नीचे लिखा रहता है इसको बेस कहते हैं। ये जो होता है वो रिजल्टेड वैल्यू होगी, और ये जो चीज़ यक्स है वो आपकी पावर होती है अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से देखें तो मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर 5, जो कि 32 के बराबर होता है। अगर हम इसको लॉग के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसको हम लॉग से लिखना चाहें तो हम कहते हैं लॉग, ये जो बेस है वो नीचे चला आएगा और ये जो 32 है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 5 है इधर चला जाएगा। यानी ये पावर है, पावर बराबर में चली जाएगी और जो बराबर में है वो पावर में चला आएगा। यानी बराबर का पावर में और पावर का बराबर में कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे गए नंबर को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने लॉग के फार्मूले की तरफ। तो हमने आपको पहला फार्मूला बताया, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। यानी अगर एग्जांपल के रूप में देखें, अगर लॉग 2 × 5 लिखा है आपके सामने और इसको फार्मूले के रूप में जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 5, log 2 प्लस log 5। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब log का बेस ना दिया हो, जैसे यहाँ पर log का बेस 2 है, यहाँ पर log का बेस a है और यहाँ पर आप देखिए log 2 है log 5, यहाँ बेस कुछ नहीं दिया है। जब बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस हम कितना लेंगे, 10 लेंगे। जब कुछ नहीं दिया रहेगा बेस तो बेस हमेशा 10 मानते हैं। अगर दिया रहता है तो ठीक है, नहीं दिया रहता है तो बेस को हम 10 मानेंगे। तो यहाँ पर हो गया log 2 × 5 बराबर log 2 प्लस log 5। इसके बाद अगर हम ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। इसके बाद अगर हम
डिवाइड के फॉर्मूले पे चलते हैं, लॉग एम अपान एन। देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले पे चलते, डिवाइड के फॉर्मूले पे चलते हैं, लॉग एम अपान एन। तो जब डिवाइड होता है तो बीच में माइनस हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम अपान एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको ये मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं तो लॉग 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे लॉग 3 माइनस लॉग 2, यानी जब डिवाइड में रहेगा तो ये बीच में माइनस हो जाता है, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो बीच में प्लस हो जाता है। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला और डिवाइड का फार्मूला। यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है और ये डिवाइड का फार्मूला है। इसके बाद एक फार्मूला आता है, अगर लॉग ए यहाँ पर है और इसकी पावर बी है, यहाँ बेस 10 है, ये बेस नहीं है, लॉग ए की पावर बी है, तो क्या करेंगे। देखिए जब लॉग ए की पावर बी है तो बी जो है ऊपर है, समझिए ये एक कोई आदमी है और बी उसने टोकरी ली है, तो वजन उसका अधिक है, तो उस टोकरी को वो अपने कहाँ पे पीछे फेंकेगा, पीछे फेंक देता है। तो ये जो टोकरी है इधर चली आ जाएगी, बी यहाँ हो जाएगा और बी लॉग ए, यानी जो चुरकी पे है, यानी जो ऊपर है चोटी पे है, उसको हम पहले कर देंगे, यानी जो बी है वो यहाँ पर चला आएगा, बी लॉग ए, यानी लॉग ए की पावर बी बराबर बी लॉग ए। जैसे लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 5 अगर दिया है एग्जाम्पल के रूप में, तो सर लिख सकते हैं लॉग 2, और ये जो 5 है वो आगे चलाएगा, यानी 5 लॉग 2 बराबर 5 इंटू लॉग 2। ये हो गए, हमने आपको 3 फार्मूले बता दिए। ये लॉग एम इंटू लॉग एन का फार्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन, और ये लॉग ए की पावर बी बराबर लॉग बी लॉग ए। इसके बाद बढ़ते हैं, ये जो अगला फार्मूला है लॉग एक्स की पावर वाई और ए की पावर बी। देखिए एक्स जो है बेस है, बेस की पावर वाई है, फिर यहाँ पर ए है, ये ए क्या है, पावर है, पावर की पावर बी है। तो जब इस कंडीशन में कोई दिया हो तो लिख सकते हैं लॉग बी अपान लॉग ए। जैसे लॉग दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 3 दिया और 3 का स्क्वायर दिया। तो देखिए ये एक्स की पावर वाई है, ये ए की पावर बी है, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपान लॉग ए। तो लॉग बी कितना हो जाएगा आपका, लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग 3, यानी लॉग 2 अपन लॉग 3 के बराबर लिख सकते हैं इसको। इसके बाद अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, ये भी हमारा फार्मूला हो गया। इसके बाद जो फार्मूला है लॉग ए की पावर बी बराबर 1 अपान लॉग बी की पावर ए। देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया ये जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप इसको रट लें कि लॉग अगर ए की पावर बी दिया है तो वो जो होगा अपने रेसिप्रोकल 1 अपान लॉग बी की पावर ए के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लॉग ए की पावर बी बराबर 1 अपान लॉग बी की पावर ए। देखिए अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि अगर लॉग 2 की पावर 5 दिया है तो इसे हम यही लिख सकते हैं 1 अपान लॉग, जो पावर है वो बेस में आ जाएगी, जो बेस है वो पावर में चली जाएगी, 1 अपान लॉग 5 का 2, ये देख सकते हैं आप इस प्रकार। यानी जब लॉग ए की पावर बी है तो यहाँ पर इस चीज़ को इंटरचेंज कर देंगे और रेसिप्रोकल में लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो दिया है लॉग ए, लॉग बेस ए है और पावर भी 1 है बराबर 1। देखिए इस बात को समझिए, लॉग यहाँ पर लॉग ए बेस ए दिया है और पावर भी दिया है, तो इसका वैल्यू जो दे रहा है 1 आ रहा है। देखिए इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 1 यहाँ पर आ जाता है पावर में, और ये लॉग से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ए की पावर 1 बराबर ए। तो हमको बताना कि अगर ए कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो नंबर 2 है, तो हम 2 की कितनी पावर करें, 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 2 आए, तो हम कहेंगे 1 पावर करें। तो सेम इसी चीज़ को यहाँ पूछा जा रहा है कि लॉग ए की पावर ए है, यानी ए की पावर हम कितने करने पर हमको 1 मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क है और आपसे पूछे लॉग ए बेस ए है और पावर 1 है, लॉग ए का मान बताइए। तो देखिए लॉग ए ये पूछ रहा है कि ए की कितनी पावर कर दें कि हमारा आंसर ए मिल जाए, तो हम कहेंगे 1 मिल जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 10 की पावर 1 करेंगे 10, इसको जब हम लॉग लेंगे तो लॉग 10 और पावर 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। यानी जब दोनों
पावर और बेस सेम हो तो आंसर कितना होगा 1। इसके बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, दिया है log a की पावर 1 बराबर 0, log a 1 0। तो देखिए मान लीजिए a की पावर 0 बराबर 1 आप सभी जानते हैं, ये एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी संख्या का अगर आप पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से जब हम log लेंगे तो log a यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, a की पावर 0 बराबर 1 है। दोनों मतलब log लेने पर a 1 इधर चला आएगा, 0 इधर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा log a की पावर 1 बराबर 0। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है log 1 1। देखिए log 1 का 1 मतलब करना, कोई नंबर है, आप कहते हैं उसकी कितनी पावर करें 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितनी भी पावर कर दें, अगर आप 51 करेंगे तब भी 1 आएगा, 52 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 कर देंगे 1 आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर दें n पावर करेंगे फिर भी 1 आएगा। तो सेम इसी चीज़ को जब हम log में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं log 1 की कितनी भी पावर कर दें तो वैल्यू 1 आएगा। तो कितनी का मतलब हम कर सकते हैं अनडिफाइंड, इसको हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड। ये जितने भी हमने आपको फार्मूले बताए वो आपको लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक फार्मूले हैं जो जिससे आपको सवाल पूछे जाएंगे जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे या रेलवे के एग्ज़ाम होंगे यूपीएसआई के। तो इसमें ये सब लॉग से यही सब बेसिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो log m इंटू एन, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, log m अपान n बराबर log m माइनस log n, log a की पावर b, तो b जो है आगे चला आएगा, b log a, log x की पावर y और a की पावर b, इसको लिख सकते हैं log b अपान a, और यहाँ पर log a की पावर b बराबर 1 अपान log b की पावर a। यहाँ ध्यान दीजिए a की पावर b है, यहाँ पर b की पावर 1 है, इंटरचेंज हो जाए हैं। इसके बाद log a बेस है और पावर b 1 है, log a बेस पावर 1, यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और log a का मान log a पावर 1 बराबर 0, और लास्ट में जो फॉर्मूला बचा है log 1, तो log 1 की जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके कुछ सवाल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।